जिस चीज को डॉग्स के लिए यूज किया जाता है वो इंडिया में इंसानों के लिए आराम से बेची जा रही है। इस देश के बाथरूम में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग घर से ज्यादा बाथरूम में रहना पसंद करते हैं। भाई वीडियो बहुत बहुत मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। नंबर 1, आखिर कैसे इस देश में अगर आप किसी इंसान की तरफ फिंगर पॉइंट करते हो तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है। इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें कुछ कंट्रीज में किसी चीज या इंसान की तरफ इंडेक्स फिंगर पॉइंट करना काफी रूड समझा जाता है, जबकि कुछ जगह के कल्चर्स में तो ऐसा भी माना जाता है कि किसी की तरफ उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया में उंगली पॉइंट करना बहुत बुरा समझा जाता है। इन जगहों पर फिंगर की जगह अगर आप थंब से चीजों की तरफ पॉइंट करते हो तो इसे सही समझा जाता है, जबकि कई अफ्रीकन कंट्रीज में मुर्दा लोगों की तरफ उंगली करना सही है, लेकिन जिंदा लोगों के लिए फिंगर करना गलत समझा जाता है। जबकि हम इंडियंस को तो हर चीज में उंगली करनी होती है। मेरा मतलब हम तो फिंगर से ही इशारे करके बताते हैं, वो चाहे कोई रास्ता हो या कोई सामान। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया के बारे में अब सब लोग जानते होंगे कि उस देश को धरती पर हेल मानते हैं उसके डिक्टेटर की वजह से, क्योंकि लोगों को उसकी मर्जी से ही जीना पड़ता है। लेकिन क्या आप वहाँ के इस चीज के बारे में जानते हो कि आखिर वो बाकी दुनिया से कितनी अलग दिखते हैं? सबसे पहले आप इस कैबेज को देखो जो दिखने में कितनी ज्यादा बड़ी है, जबकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इसके मुकाबले में ये बहुत छोटी पत्ता गोभी है। और क्या आप जानते हो लड़कियों के लिए जो बेसिक जरूरत होती है वो यहाँ पर नहीं मिलती। सैनिटरी पैड्स जो बाकी देशों में फ्री में अवेलेबल कराए जा रहे हैं, यहाँ पर वो इतने महंगे हैं कि मोस्टली वुमेन उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इसलिए वो घर पे ही कपड़े के नैपकिन बनाकर यूज करते हैं। आप किसी भी देश में जाओगे तो लोग आपको मोस्टली जीन्स पहनते हुए दिखेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस जगह पर जीन्स को बैन किया हुआ है। साथ ही नॉर्थ कोरिया में हेयर कट्स भी बहुत गिने चुने हैं जिनसे अलग आप बाल नहीं कटवा सकते। नंबर 3, जैसे कि आप सबको पता चल रहा होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिससे अर्थ हीट हो रही है और उतनी ही गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले अर्थ इतना गर्म नहीं था और गर्मी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती थी, इसलिए विलेज वगैरह में ये हाथ वाला पंखा यूज किया जाता था जो कुछ ऐसा दिखता था। लेकिन यही सेम चीज हमारे पास के देश चाइना में कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसे मोस्टली फीमेल्स पुराने टाइम में कैरी किया करती थी। लेकिन पुराने टाइम के अफ्रीकन इंजीनियर थोड़े स्मार्ट थे, इसलिए उनके घरों को कुछ डिजाइन ही इस तरह का किया गया जो एसी का भी काम करते हो। नंबर 4, समर टाइम के बाद रेनी सीजन का टाइम होता है और सब अलग अलग अम्ब्रेलास आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस देश में अम्ब्रेलास का कुछ यूनिक लुक रहता है। ये अम्ब्रेला अफ्रीका के असांती लोग बनाते हैं जो किसी सेरेमनी या फिर रोड्स पर छांव करने के लिए यूज किया जाता है, जिन पर काफी एम्ब्रॉयडरी की जाती है और उन्हें काफी यूनिक और डिफरेंट कलर्स में बनाते हैं। जबकि इंडिया में ज्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए काफी डिफरेंट कलर्स में अम्ब्रेला आने लगे हैं, लेकिन अफ्रीका जैसे अम्ब्रेला आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। नंबर 5, खाना हम सभी को खाना पसंद है और होगा भी क्यों नहीं, ऑब्वियसली इसे खाकर हम जिंदा रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ का खाना खाने से बेहतर आप मरना पसंद करोगे। इंडिया में हम सिंपल दाल राइस वेज में खाना और नॉन वेज में चिकन खाना पसंद करते हैं। हमारे देश में चाइनीज खाना भी काफी पॉपुलर है, जैसे चाइनीज नूडल्स या मोमोज। हालांकि मोमोज नेपाल का बताया जाता है, फिर भी इसे कई लोग चाइनीज ही मानते हैं। पर अगर आपको लगता है कि चाइना में भी यही मोमोज और नूडल्स खाए जाते हैं तो आप गलत हो। चाइना में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें मिलते हैं जिसे देखकर आप भाग जाओगे, जैसे कि चाइना में स्नेक की वाइन को बहुत शौक से पिया जाता है। इतना ही नहीं, चाइना की फेमस स्ट्रीट में छोटे बच्चों के सूसों में उबले अंडों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 6, आपको पता होगा जब भी हम बचपन में नई क्लास में जाते थे तो हम नए बुक्स पे लेके आते थे और वो बुक्स की खुशबू आपको पता ही होगी, वो सूंघ के तो अलग ही मजा आ जाता था। और इसमें हमें पहले 3 तरह की नोटबुक मिला करती थी, जिसमें हिंदी में स्ट्रेट लाइंस होती थी, मैथ्स में बॉक्सेस के होते थे और इंग्लिश में आपको कई लाइंस देखने को मिलती थी, जिससे बच्चों को इजी लिखना सिखाया जाता था। लेकिन बड़े होने के बाद सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाली नोटबुक ही हमारे पास बचती है। लेकिन क्या आप जानते हो चाइना में नोटबुक्स कुछ इस तरह की हैं, जिसमें थोड़े रेक्टेंगल टाइप के बॉक्सेस बने होते हैं जो चाइनीज और मैंडरिन लिखने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और इनकी स्मेल एक्चुअली हमारे इंडिया जैसे बुक्स की है वैसे ही आती है, क्योंकि ये है तो आखिर बुक है ना। नंबर 7, आपको ये जानकर शौक लगेगा कि चाइना भी इस मामले में बिल्कुल इंडिया की तरह है, जबकि पूरी दुनिया यहाँ तक कि इंडिया भी इस मामले में बदल रहा है। टॉयलेट्स इंसान के सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स में से एक है, जिसके बिना मोस्टली लोग अपना लाइफस्टाइल इमेजिन भी नहीं कर पाते। जहाँ इंडिया में पहले खुलेआम जाने का ट्रेडिशन था, वही आज भी बहुत लोग खुले में चाहते हैं। और इंडिया में तो आप सब जानते हो टॉयलेट सीट्स कुछ इस तरह के होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सही है। लेकिन मॉडर्न होने की वजह से मोस्टली घरों में अब आपको इंडियन सीट्स की जगह वेस्टर्न सीट्स देखने को मिलेंगी, जबकि जापान तो इतना ज्यादा एडवांस है सीट्स के मामले में कि एक बार टॉयलेट में जाकर आप निकलना ही पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ टॉयलेट को इतना लग्जरी बनाया जाता है। जैसे टॉयलेट में ऑटोमेटिक पानी से धुलाई हो जाती है, सर्दियों के लिए हीटेड सीट होती है और पास जाते ही सीट अपने आप ओपन हो जाती है। और ऐसे कई कमाल के फीचर्स आपको सीट्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें बटन इतने सारे होते हैं कि आपको लगेगा कि आप प्लेन में उड़ने जा रहे हो और अब सीट आपको लेकर टेक ऑफ ही हो जाएगी।
हालांकि चाइना भी बहुत आगे है, लेकिन उसने काफी हद तक इन वेस्टर्न टॉयलेट्स को मना किया है, क्योंकि चाइना में भी आपको हर जगह पर इंडिया जैसे ही देखने को मिलेगा। नंबर 8, इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बाकी देशों से बहुत खराब है। इसमें शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज इंडिया में हार्मफुल केमिकल डालकर बेची जा रही है, वही बाहर देश में बिना केमिकल डालकर बेची जाती है, क्योंकि बाहर देश में ऐसे प्रोडक्ट को चलने नहीं दिया जाता। और ऐसे ही प्रोडक्ट आपको हर किसी के घर में देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम लाइफ बॉय के नाम से जानते हैं। इंडिया में मोस्टली लोग इसे नहाने के लिए यूज करते हैं, और ऑब्वियसली जो इसे नहाते होंगे वो फेस पर भी यूज करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो, लाइफ बॉय जिस देश की कंपनी है वो भी इसे यूज नहीं करती। लाइफ बॉय एक यूके बेस्ड सोप है, और यूके के साथ साथ इसे अमेरिका में भी बैन किया गया है, जिसमें FDA ने बताया कि ये सोप स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ पर इस सोप को डॉग्स को नहलाने के लिए यूज करते हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हो इस जगह दुल्हन के ऊपर थूका जाता है। असल में ग्रीक के लोग थूकने को गुड लक से जोड़ते हैं, और इस चीज को एक गुड लक चार्म की तरह देखते हैं कुछ इवेंट्स में, जैसे वेडिंग। लेकिन आज इसका तरीका थोड़ा और इज्जत वाला हो गया है। आजकल की लड़कियां अपनी वेडिंग गाउन के जान भी दे देंगे, और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो पंगा होना जाहिर है। इसलिए बिना दुल्हन के कपड़े खराब किए सारे लोग फोर्सफुली थू थू करते हैं, जिससे उनकी रस्म पूरी हो जाती है और ब्राइड का कोई नुकसान भी नहीं होता।